बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D लाइव सेक्शन में आज डिस्कस करेंगे ग्रुप्स के बारे में। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ग्रुप पे डिस्कस करते हैं। डे 3 है हमारा। तो डे 3 में हमें क्या है कि आज जैसे हम पॉइंट ऑटोकैड जब भी हम साइट पे डेटा लेकर आते हैं तो हम बहुत सारी डेटा साइट से कलेक्ट करते हैं। तो उसमें देखेंगे कि हमें जब हम डाउनलोड करते हैं तो एक ही फाइल में सब चीजें आ जाती हैं। अब हमारे पास कितने लाइट पोल हैं उनकी लिस्ट चाहिए, रोड गलीज कितनी है, कर्ब की लाइन कैसी है, या और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो इनको सेपरेट करने के लिए ऑटोकैड सिविल 3D ने ऑटोकैड में एक ऐसा सिस्टम नहीं था। फिल्टर का एक पॉइंट एक्सेल में एक ऑप्शन है फिल्टर का, वो उसकी कॉपी समझ लें। वो फिल्टर में क्या करते हैं, चीजें अलग कर सकते हैं। ऑटोकैड सिविल 3D ने यहाँ पे पॉइंट ग्रुप का एक ऑप्शन है। ये जो सबसे आसान इसका तरीका ये जो सपोर्ट करता है वो करता है स्टॉक फाइल। अब 15 स्टॉक फाइल है तो 15 स्टॉक फाइल के आप सारे 15 के डेटा लेकर आ जाए, ग्राउंड लेवल एक और टॉप लेवल एक एक के स्टॉक फाइल 1 और उसका टॉप लेवल, टॉप 1 बॉटम 1, स्टॉक फाइल 2 बॉटम 1 और बॉटम 2 टॉप 2। यहाँ से फिर आप उनके ग्रुप बना के अलग अलग उनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मुझे सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करता है, कभी स्टॉक फाइल हम लेते हैं तो ये ग्रुप में लड़कों को बोलता हूँ भाई आप जितनी भी डेटा एक ही जॉब में लेकर आ जाओ। फिर हम यहाँ पे हम इनके ग्रुप बनाते हैं। तो जब ग्रुप बनाते हैं तो वो हमारे 10-15 स्टॉक फाइल सब अलग हो जाते हैं। उससे ये होता है कि हमारी क्वांटिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल होता है, सी मटेरियल होता है, रॉक होता है, या एग्रीगेट के स्टॉक फाइल हैं, सब बेस के स्टॉक फाइल हैं। तो उनके अलग अलग से जब ग्रुप है उनके अलग अलग क्वांटिटी निकाल सकते हैं, लेकिन एक ही फाइल में एक ही, यानी मुझे 15 फाइल नहीं बनाने पड़ते। और भी बहुत सारे हैं, जैसे हम देखेंगे आज हम छोटा सा एक ट्रायल करेंगे। तो अब मुझे ग्राउंड, क्योंकि हम जब भी सरफेस बनाते हैं तो ग्राउंड लेवल से बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि सरफेस जब ग्राउंड लेवल में बनाते हैं तो उसके लिए हमें जीएल का एक ग्रुप चाहिए होता है। अब यहाँ पे देखें एक कंक्रीट है, ये शायद कुछ अप स्टैंड है या किधर और कोई चीज होगी, तो इसके लिए मुझे इसका नहीं चाहिए। ये ग्राउंड सरफेस जब हम बनाते हैं सिर्फ ग्राउंड लेवल से बनाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये जीएल जिधर जिधर भी लिखा हुआ है तो वो ग्रुप बना देगा। यहाँ पे हम राइट क्लिक करके न्यू करेंगे तो हमारा ग्रुप बन गया। यानी ग्रुप में हमें सिर्फ नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नाम आप कोई भी रख लें, मैं जीएल, जो मेरे पास जो कोड है मैं वही नाम रखता हूँ। तो मुझे ये होता है, तो इजी होता है समझने के लिए। जब सरफेस भी बनाते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे नाम है, हमेशा ये ऑटोकैड सिविल 3D में इंफॉर्मेशन हमेशा नाम और उसकी जो दिखने की चीजें होगी वो क्या होगी, उसका स्टाइल कैसा होगा। मैं इसमें बोलता हूँ कि स्टाइल उसका ऐसा हो कि इसको मैं कॉपी करंट सिलेक्शन कर देता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा बेसिक इंफॉर्मेशन में, ये कॉपी बेसिक हो जाएगा। मैं नाम अभी नहीं चेंज करता हूँ, इसके सिर्फ मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि जब हमारा ग्रुप बन जाए तो आपको पता चले कि ये ग्रुप जो है ना ये बन गया है। अब यहाँ पे मैंने इसके क्या कर दिया है, ये दिखने में कैसा है, तो मैंने इनको कर दिया है कि जो पॉइंट का स्टाइल है उसका कलर चेंज कर दिया है, और इसको जो पॉइंट डिस्क्रिप्शन है इसको भी कॉपी करंट सिलेक्शन किया और कुछ नहीं किया है। और यहाँ पे ये क्यों किया है, ताकि ये मेरा स्टाइल नया बन जाए, ताकि मेरे पास डिस्प्ले में नजर आ जाए। अभी इसकी कॉपी बन गई है, ये दिखने में कैसा आ जाए। इसके लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे मैं इसका कलर कर देता हूँ, इसका जो कलर कर देता हूँ पॉइंट नंबर का व्हाइट में पड़ा हुआ है, और डिस्क्रिप्शन व्हाइट में है, और पॉइंट नंबर जो है ना वो मैं कर देता हूँ रेड में, और डिस्क्रिप्शन पॉइंट एलिवेशन जो है वो मैं कर देता हूँ मजेंटा। तो इस तरह से मेरा एक पॉइंट स्टाइल बन गया।
ये सिर्फ मैंने कलर चेंज किया है ताकि अब जब मैं मेरा ग्रुप बनेगा, ये अगर नहीं भी चेंज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ग्रुप का। अब यहाँ पे ग्रुप में पॉइंट ग्रुप, यहाँ पे आपके पास जितने जो कितने ग्रुप बनते जाएंगे यहाँ लिस्ट बनती जाएगी। उसके अलावा आपके पास जो ये हमारे पास जो मैचिंग डिस्क्रिप्शन होगी वो यहाँ पे आएगी। मेन इसका जो है वो इंक्लूड है, यहाँ पे ये इंक्लूड से आपके ग्रुप बनेंगे। अब ये सारे ऑप्शन हमारे पास ग्रुप बनाने के। तो जो आज हम पहले लेंगे वो है रॉ डिस्क्रिप्शन मैचिंग। इसको हम टिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। देखिए ये जो अनचेक होगा कोई भी हमारा एक्टिव नहीं है, किसी में आप कुछ भी नहीं लिख सकते। तो मैं जो ग्रुप बनाने जा रहा हूं पहले मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैंने रॉ डिस्क्रिप्शन मैचिंग, यानी मैं जो साइट पे कोड लेके आया हूं वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो मेरा अब यहाँ पे देखें पॉइंट लिस्ट में ना कुछ भी नहीं दिखा रहा है, को एक भी पॉइंट नहीं है। सिर्फ मैं इंक्लूड में गया हूं। अब मैं पॉइंट इसमें से मैंने ग्रुप में तो बना दिया मैंने ग्रुप इसका जीएल का। अब मैं इंक्लूड कर देता हूं। अब इसमें से मैं इंक्लूड जैसे ही करता हूं तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कोड जो मुझे मैंने साइट से लेकर आया हूं। ये मेरे पास साइट पे कोड का जीएल का। अब जैसे ही मैंने लिख लिया तो इसके जितने भी पॉइंट हैं वो इधर आ जाएंगे। ये देखें सारे जो भी पॉइंट है हमारे वो 1 से लेकर जितने भी पॉइंट है वो सब आ गए। अब जब इसको बंद करेंगे तो अप्लाई और ओके करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे हमारे ये ग्रुप बन गया। और यहाँ पे जो है वो हमारा एक ग्रुप बन गया है। इसको अप्लाई और ओके करेंगे तो ये एक ग्रुप हमारा रेडी हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम कर देते हैं पॉइंट में। हमें कैसे पता चलेगा? अब जब आप ग्रुप बनाते हैं तो इसको आप इन पॉइंट जो भी है आपके पॉइंट इनको आप डिफॉल्ट सेटिंग पे रखें। वो कहां से रखेंगे? प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ प्रॉपर्टी में इसको डिफॉल्ट पे रखें, इसका स्टाइल और इसका जो बेसिक है वो भी आप डिफॉल्ट पे रख लें। अब आपको डिस्प्ले में पता चल जाएगा कि आपके ये ग्रुप के पॉइंट कितने हैं। अब देखेंगे ये जो कलर चेंज हो गए हैं ये क्योंकि मैंने ग्रुप बनाने के टाइम पे ये ग्रुप का ये स्टाइल रखा था, तो इसके लिए ये जो भी इस ग्रुप में पॉइंट है वो मुझे सारे नजर आ गए कि ये हमारे पास ग्रुप है। इस तरह से एक और ग्रुप बनाते हैं। तो पहले मैं इसको सेव कर देता हूं। जी असगर साहब आप बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि इसको हमने जो डिफॉल्ट की सेटिंग की जी तो इसका यानी क्या फायदा है, नुकसान है, इससे क्या हमें? इसका डिफॉल्ट का ये फायदा है। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि कोई फिक्स चीज जो आपके ग्रुप में कलर है इस पॉइंट स्टाइल के, ये पॉइंट स्टाइल हमारा जो भी होगा वो हम यहाँ पे इसकी सेटिंग करेंगे। ये देखिए हम प्रॉपर्टी में जाते हैं, सॉरी ये जीएल के पॉइंट में जाते हैं और इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। ये जो एलिवेशन का कलर है ना वो चेंज करते हैं। तो वो अगर चेंज करेंगे तो इस पे फर्क पड़ेगा। ये तब फर्क पड़ेगा जब ये डिफॉल्ट पे सेटिंग होगी इसकी। अगर ये डिफॉल्ट पे सेटिंग नहीं होगी तो हम एक पॉइंट जो ना वो डिफॉल्ट पे नहीं रखते। एक पॉइंट को ना एक पॉइंट को हम रख लेते हैं, इसकी कुछ अपनी सेटिंग दे देते हैं। हम इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं और ये प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, ये दोनों चीजें स्टाइल और डिस्क्रिप्शन हमने डिफॉल्ट कर दिया था। तो मैं इसका क्या कर देता हूं, इसकी जो पॉइंट लेबल है वो मैं ऐसे ही रख लेता हूं स्टाइल। ठीक है। अब ये जो पॉइंट 2 नंबर मेरा पास पॉइंट है ये मैंने स्टाइल में रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं देखेंगे मैंने क्या किया है, ये मैं डिफॉल्ट इसका, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट में एडिट किया है तो ये सारी चीजें एडिट भी हो गई। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ मुझे चाहिए सिर्फ एलिवेशन, मुझे सिर्फ एलिवेशन चाहिए। तो ये किस पे, मैं कोई चीज होती है ना जहां पे मुझे पॉइंट स्टाइल में मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एलिवेशन चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे सबके एलिवेशन चेंज हो गए।
ये जो डिफॉल्ट स्टाइल रखने थे, जो डिफॉल्ट में चीजें पड़ी हुई थी वो सब चेंज हो गई, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ। ये चेंज अब मेरे पास कितने पॉइंट हैं, तो मैं ग्राउंड में सिर्फ लेवल चाहिए मुझे, तो मुझे तो ये नहीं चाहिए कि उसका नंबर कौन सा है, उसके कोड क्या है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ ग्रुप में जाके उसकी प्रॉपर्टी में जाके यहाँ जो उसका लेबल स्टाइल है, तो लेबल स्टाइल में मैं इसका ये जो लेबल स्टाइल है उसको चेंज करूंगा। मैं रखता हूं पॉइंट और डिस्क्रिप्शन, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मुझे एलिवेशन भी चाहिए और कोड भी चाहिए। तो यहाँ पे देखें ये जीएल है और ये, अब नंबर की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन ये किस में चेंज होगा, जो चीजें मैंने प्रॉपर्टी में इसकी सेटिंग करके डिफॉल्ट में रखी होंगी, जो डिफॉल्ट में नहीं रखी होंगी वो नहीं आएंगी। तो एक तो ये कोड के साथ हमने ग्रुप बना दिया। अब यहाँ पे हम बनाते हैं एलिवेशन के साथ एक ग्रुप जी। ऑल पॉइंट एक देखें, ये एक डिफॉल्ट यानी ऑटोकैड सिविल 3D एक ये ग्रुप खुद बना के देता है। ये जब भी आप एक पॉइंट भी होगा तो ये ग्रुप बना देगा, ताकि आपको पता चले कि ये ग्रुप इसमें बनता है। ये खाली होगा तो ये नहीं होगा। जब हम एक नया बनाते हैं ना, जैसे हम एक नया बनाते हैं तो उसमें देखेंगे कि आपको ये ऑल ग्रुप नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे ये ऑन होगा, मैंने नया ऑटोकैड सिविल 3D ओपन किया है, तो यहाँ से सारे ग्रुप देंगे, ग्रुप का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ग्रुप कैसे बनता है, तो हम क्या करेंगे, जब हम एक पॉइंट बनाएंगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ग्रुप बन जाएगा। यहाँ पे देखें अभी ऑल पॉइंट का ग्रुप नजर नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक पॉइंट सिर्फ मैं ये एक पॉइंट बनाऊंगा, तब भी यहाँ पे ये एक पॉइंट बन गया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये प्लस का निशान आ गया। इसका मतलब ये एक जो ग्रुप होता है ये खुद बना के देता है। अब ये क्या है, अगर सारे पॉइंट इसमें मौजूद होते हैं, आगे आपने सेग्रीगेशन करनी होती है कि आपको और कौन कौन से ग्रुप चाहिए। तो एक तो ये हो गया हमारा ग्रुप का, और इसमें और आपका क्या क्वेश्चन है कि ये एक ग्रुप जो है ना, आपका क्वेश्चन है कि ये ग्रुप ऑल पॉइंट वाला ग्रुप ये खुद बना के देता है जी। और एक हमने ये बनाया, अब हमने एक और बनाते हैं ग्रुप एलिवेशन का, और देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। अच्छा, इसमें मैं चाहता हूं कि इसमें से ना ये 2 पॉइंट निकल जाएं। कौन से निकल जाएं, ये अब ये पॉइंट नंबर रखेंगे तो अब मैं चाहता हूं कि यार ये 2 पॉइंट मैंने गलत ले लिए थे, या पता चल जाता है ना कभी कभी, और हम चाहते हैं कि यार ये हम हमारे डबल हो गए थे, या ये ग्राउंड लेवल नहीं थे, कोड गलत लग गया था, या कोई भी ऐसी चीज हो गई है जो मैं चाहता हूं कि अब इनमें से ना मैं वो 2 पॉइंट निकाल दूं। तो मैं 7 और 25 नंबर निकालना चाहता हूँ, 7 और 25। तो मैं कैसे निकालूंगा, पॉइंट प्रॉपर्टी में जाऊंगा और एक्सक्लूड में जाऊंगा, और यहाँ पे भी मेरे पास वही सेम ऑप्शन है। तो मैं क्या करता हूं, नंबर से मैं कर देता हूं 7 और 25। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पॉइंट लिस्ट है, तो यहाँ पे देखें ये 6 के बाद 7 नहीं है, और यहाँ पे देखेंगे कि आपका 25 भी नहीं है। तो कोई ऐसा पॉइंट एक्सक्लूड करना चाहते हैं। अब ये मैंने देखे कामा बीच में दिया है, ये भी चीज समझने की है कि अगर मैं इसको कर लेता था माइनस, स्पेस डैश दे देता था, अगर डैश दूंगा तो यहाँ से लेकर वहां तक आपके पॉइंट निकाल देगा, यानी इसने 7 से लेकर 25 तक। तो एक्सक्लूड करने के टाइम पे अगर आपने नंबर पे करना है तो नंबर का ये जो डैश होता है इसका ये मतलब है तो यहां से लेकर यहां तक निकाल दो, और ये जो कामा है इसका मतलब ये है कि आप ये और ये और
यानी आप एक और पॉइंट निकालना चाहते हैं तो एक 8 2 नंबर ये भी निकाल, और ये इनकी तरतीब का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके पास 2 नंबर भी नहीं है, आपके पास 7 नंबर भी नहीं है, आपके पास 25 नंबर भी नहीं है। अगर ये एक्सक्लूड में अगर आपने अगर डैश दे दिया तो आपको पता चल गया कि ये डैश देने से ये होता है कि आपके वो यहां से लेकर वहां तक ये सारे नंबर निकल सकते हैं। तो ये एक इसका ऑप्शन है कि इसको आप एक्सक्लूड को हम अभी फिलहाल अनचेक कर देते हैं। ये हमारे पास इंक्लूड का ऑप्शन GL का है। तो अब हम एक और ग्रुप बनाते हैं और वो बनाते हैं हम नंबर के साथ। तो इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या है। देखें इनकी बाकी जो पॉइंट है उनकी डिस्क्रिप्शन नहीं नजर आ रही। वो क्यों नहीं नजर आ रही? क्योंकि ये बाकी पॉइंट जो है ना वो गए हैं ऑल ग्रुप में, और ऑल ग्रुप का जो स्पेस जो स्टाइल है लेबल स्टाइल वो कुछ भी नहीं है, नन पड़ा हुआ है। तो अब जैसे ही मैं इनमें ये करूंगा तो ये डिफॉल्ट में डाला हुआ है लेबल स्टाइल, तो इसके लिए ये सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा बाकी जो भी पॉइंट है। तो जिसका ग्रुप नहीं होगा, जो ग्रुप में होंगे वो सेम ग्रुप वाले रहेंगे। तो अब हमारे पास अब हमने ये बना दिया है, ये जो बनाया वो है डिस्क्रिप्शन के साथ। अब एक और हम ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप 2 को। अब नंबर, अब वही इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन में कुछ भी दे दें, G2 ग्रुप 2 के नाम से। नंबर नहीं लिख रहा हूं वरना लोग समझते हैं कि ये शायद नंबर लिखने से नंबर ग्रुप बनता है। ये नंबर लिखने, यहाँ पे इंफॉर्मेशन में आप कुछ भी लिख दें, इसका नंबर होगा ग्रुप का बस अपने समझने के लिए। ये नहीं है कि आप नंबर लिखेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि नंबर में ही ग्रुप बनाना है। जी। अब यहाँ पे हम गए और यहाँ पे मैं चाहता हूँ मैचिंग नंबर। तो मैं चाहता हूं कि वही कितने भी ग्रुप में मुझे चाहिए, यहाँ पे मैं 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 5 तक, कामा, और 7 से लेकर 10 तक, 7, 10 और 10 से एक नंबर 10। हाँ ये एक एक हो गया, और ये जो है ना 10 से भी 10 से हो गया हमारा 15 तक। अब हमें समझ में आ गया ये जो डैश है इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक, फिर ये इसके बीच में कामा है तो इसका मतलब ये 1 नंबर और ये 7 नंबर भी चाहिए, और ये उसके बाद 10 से शुरू करे 15 तक। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या बनाया है। 1 से लेकर 5 तक भी आ गया। उसके बाद ये ग्रुप बनाए 7 से लेकर 7 एक आया है, क्योंकि यहाँ पे हमने इंक्लूड में देखें सिर्फ 7 दिया था। तो ये लिस्ट में भी हमें दिखा रहा है 7, और उसके बाद 10 से लेकर 15 तक हमारे पास ये आ गया। तो इस तरह से हम नंबर में भी हम ग्रुप बना सकते हैं। तो एक हमने ये नंबर में भी ग्रुप, अब इसका स्टाइल भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करेंगे। तो ये ग्रुप में जो होंगे, ये ग्रुप में इनके नंबर चेंज हो जाएंगे, लेकिन अब ये हम ओवरलैप हो रहे हैं क्योंकि 7 उधर भी है उधर भी है, तो कौन सा लेगा? जो पहला ग्रुप बना होगा उसी में ले लेगा। तो ये हमारा हो गया ग्रुप। अब अभी हम अगर लाइट पोल का बनाना चाहते हैं तो LP के नाम से बनाएंगे, तो वो सेम GL के नाम, सेम GL के वो डिस्क्रिप्शन के साथ। अभी हमने ये G2 बनाया नंबर के नाम से। अभी हमारे पास ये अगर कंक्रीट है, अब यहाँ पे देखेंगे ये सिर्फ एक ही लेवल है 2.00 तक। तो मैं क्या करूंगा, एक में ग्रुप बनाता हूं नया, और उसको मैं चाहता हूं कि मुझे पता है कि ये पूरा एक ही लेवल है, तो ग्रुप 3 है मेरा। अब यहाँ पे नाम मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका नाम का कोई मैं एलिवेशन नाम भी रख सकता हूँ। यहाँ से मैं रखता हूँ इसको, यहाँ पे ये हमने ऑप्शन यूज कर लिया, और ये भी हमने ऑप्शन यूज कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग मैचिंग एलिवेशन। तो मैं चाहता हूं मेरे पास सिर्फ 2 जिधर भी एलिवेशन आ जाए तो बस वही ग्रुप मेरा बन जाए। ये 2.00 भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस वो 2 ले लेगा। तो यहाँ पे मेरे पास 5 ऐसे पॉइंट है जिनका एलिवेशन 2 है, तो ये ग्रुप बन गया। तो अप्लाई और ओके करूंगा तो मेरा ग्रुप बन गया। एक और चीज भी हम यहाँ से देखते आते हैं। अब यहाँ पे देखें
पॉइंट ग्रुप जितने भी मेरे पास पॉइंट ग्रुप बनते जाएंगे वो यहाँ पे इंक्लूड लिस्ट में बढ़ते जाएंगे। अब हमारे पास जिसको अप्लाई और ओके करेंगे तो फिर ये ग्रुप भी आएगा। जब तक इसको अप्लाई और ओके नहीं करेंगे तो ये ग्रुप अब तक नहीं दिखाएगा। तो ये हमारे पास अब जब हम देखेंगे तो ये हमारे पास ग्रुप में मौजूद होगा। G3 वो बंदूक भी है। तो हमारे पास ये 3 ग्रुप दिखा रहा है। अच्छा, अभी एक और हम ग्रुप बनाते हैं जो के देखते हैं और कौन सा ऑप्शन है। अब एलिवेशन को हम थोड़ा चेंज करते हैं, एडिट करते हैं। अभी मैं देखता हूं कि मेरे पास जो G3 था ये हमने बनाया था सिर्फ एक ही लेवल डाला था ना उसने। अब मैं चाहता हूं कि इसमें मुख्तलिफ लेवल से लेकर आ जाऊं। अब जैसे मैंने कोई एक टोपो किया है, ग्राउंड का अलग किया है और पहाड़ है उसके साथ में, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है कि मैंने पहाड़ का लेवल भी यानी माउंटेन का या हिल कोई है, जैसे ग्राउंड का ये ऐसा अगर एलिवेशन में हम देखें तो इस तरह से मैं इस तरह से कुछ सपोज अगर कोई ऐसा है तो मुझे पता है कि मैं जब ये टोपो लेकर गया हूं तो ये क्वांटिटी अलग निकालनी है क्योंकि ये हार्ड रॉक है या कुछ है, ये सॉफ्ट ग्राउंड है। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखता हूं कि ये 2.5 तक यहाँ ऐसा कुछ लेवल इधर था। अब यहां से लेकर ऊपर जितने भी लेवल हैं वो तो हाई लेवल है, तो ये सारे लेवल इसमें आ जाए। तो एलिवेशन का एडवांटेज एक और भी है कि हम इसको एडिट करते हैं। तो एडिट कैसे करेंगे, सीधा प्रॉपर्टी में जाएंगे और वही ऑप्शन में लेकर जाएगा हमें, कोई भी ग्रुप, सब ग्रुप ऐसे ही जाएंगे। इंक्लूड में जाता हूं, मैं लिखा है इसको 2 तक। अब मैं यहां से लिखता हूं कि 2 कामा ये तो हो ही हो, उसके बाद एक और मेरे पास लेवल है 1.1 से लेकर 2, कोई सेम स्टाइल 1.2 से लेकर 1.6 तक ये भी पॉइंट आ जाए। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या आया है। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे पास जिधर भी 1.2 का लेवल है वो सब आ गया। 1.2 से लेकर मैंने लिखा है इसमें 1.1 से लेकर 1.6 तक। अब पॉइंट लिस्ट में देखते हैं 1.2 से शुरू हुआ है क्योंकि 1. मेरे ख्याल में 1 नीचे लेवल ही नहीं। हाँ, इसके नीचे है ही नहीं लेवल। हाँ, हमारे पास मिनिमम लेवल ही 1.2 है तो मैंने 1.1 भी दे दूंगा। तो जब पॉइंट ही उसको नहीं मिलेगा तो नहीं ले लेगा। नंबर के सीरीज का कोई प्रॉब्लम नहीं, जिधर उसको लेवल मिलेगा वो ले लेगा। अब मैंने लिखा है 1.1 से लेकर उसको 1.1 नहीं मिला, 1.2 से उसने शुरू किया, 1.6 पे खत्म किया, फिर एक पॉइंट उसको 1.2 से मिला क्योंकि वो दूसरी साइड में मेरे पास ऐसे थे, और वो तरतीब से लेकर और यहाँ से इसने 1.5 तक यहाँ पे लेवल हमारे ले लिए। और यहाँ पे देखेंगे ये 2.00 के भी लेवल उसने यहाँ पे भी ये भी ले लिए 28, 29, क्योंकि इसने पॉइंट नंबर की सीरीज में रखे हुए हैं। तो उसको जैसे ही सीरीज में वो लेवल मिले हैं तो यहाँ पे 2, क्योंकि मैंने इंक्लूड में क्या लिखा था, ये 2 और कामा दिया था तो ये तो अलग हो गया। और ये लेवल लिखा था फ्रॉम टू, डैश बीच में दिया है। तो ये डैश देने से ये है कि हमारे यहां से लेकर वहां तक जितने भी लेवल होंगे ये इस ग्रुप में इंक्लूड हो गए। तो अब अप्लाई और ओके करूंगा तो मेरे पास ये ग्रुप एलिवेशन के नाम स्टाइल के साथ जो मैंने बनाया वो ग्रुप भी बन गया। एक और ग्रुप जब हम बनाते हैं देखते हैं और क्या है। हम क्योंकि नाम इनके नाम पे नेम पे तो हम कोई ऐसा कुछ हमने बनाया नहीं है, कोई स्टाइल पॉइंट स्टाइल, तो उसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं क्योंकि हमारी सारी जो हम साइट पे लेते हैं ना वो तकरीबन हम जो टोपो करते हैं वो कोड में करते हैं या एलिवेशन में या नंबर में। तो यही हमारे पास होते हैं ज्यादातर चीजें जिससे हमें जरूरत होती है साइट पे सर्वे करने के लिए। या तो कोड होता है या तो नंबर होता है। तो इस तरह से हमारे पास अब इंक्लूड में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि
फुल डिस्क्रिप्शन ये वही सेम, अगर और फुल डिस्क्रिप्शन भी होगा आपके पास, क्योंकि कभी कभी हमारे पास जो नई लाइका की मशीन आई है उनमें हम फुल डिस्क्रिप्शन भी, एक तो छोटा सा कोड देते हैं, एक डिस्क्रिप्शन जैसे MH और उसका फुल डिस्क्रिप्शन हो गया MANHOWHOLE, फुल डिस्क्रिप्शन भी उसका, उससे भी हम बना सकते हैं। लेकिन यूजुअली हम जो कोड यूज करते हैं वो यानी कि छोटा कोड हम यूज करते हैं इस्तेमाल। तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ऑल पॉइंट का, ये क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी बन जाता है तो इसका कोई जरूरत नहीं है। जी लेकिन फिर भी सिर्फ आपने क्या करना है, इसमें कोई भी नहीं ले रहे और आपका सोचते हैं यार मैं अपना ही बना लेता हूँ, तो ये सारे पॉइंट ले लेगा यहाँ से। आप यहाँ पे देखेंगे वो सब पॉइंट आ जाएंगे, लेकिन ये वही है जो ऑल पॉइंट में आपको मिलेगा, वही सेम। यानी जो ऑल पॉइंट का स्टाइल होता है, ऑल पॉइंट में जो बाय डिफॉल्ट हमें ऑटोकैड सिविल 3D ग्रुप बना के देता है वो भी ऑल पॉइंट का होता है। अब यहाँ पे देखें 44 नंबर पॉइंट है, मैं अप्लाई और ओके कर देता हूं तो ये मेरे पास है। इसके कोई इसका ये फायदा है कि मैं इनके कलर चेंज कर सकता हूँ ग्रुप बनाने के बाद। एक्चुअली हमने जो ग्रुप बनाए हुए, आज 4 ग्रुप बनाए हमने, तो एक और ऑप्शन है यहाँ पे, ये देखेंगे कि जब हम ये देखें ये सिलेक्ट नहीं हो रहा ना, जी ये हमारे पास जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है सिलेक्शन सेट इन ड्राइंग। सेट इन ड्राइंग, तो हम इसको ड्राइंग से सिलेक्ट कर देंगे। अब जैसे इसको क्लिक किया तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास ना ये 5-6 ये जितने भी सिलेक्शन में है ना ये ग्रुप बन जाए। तो ये देखें इसमें 7 पॉइंट आए, तो यहाँ पे वो ये जो पॉइंट जो भी होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली उठा दिए इसने कि 28, और ये पॉइंट बता दिए इसने कि ये, क्योंकि ये कैसे उठाए इसने, यहाँ पे देखें 28 से लेकर 30 ये माइनस लिखा है इसमें, ये डैश दिया है, 28 से 32 तक है, फिर कामा दिया है, फिर स्पेस दिया है। अगर देंगे तो सही है, नहीं है तो फिर 38 से 39 तक। तो ये इसने बोलेंगे ये सारे पॉइंट, ये सिलेक्शन से भी, अगर आपको पॉइंट याद नहीं है तो आप ऐसे ड्राइंग से सिलेक्ट करके भी एक ग्रुप बना सकते हैं। तो इसका इंफॉर्मेशन में हम जैसे हम एक ग्रुप बना देते हैं G5, ओके, हम ड्राइंग सिलेक्शन पे वही प्रॉब्लम हो जाता है कि आदमी फिर जो देखने वाला है वही समझता है कि शायद ये नाम की वजह से ऐसे ग्रुप बन रहा है, नाम का इसके साथ कोई नहीं है। खाली तो इसमें इंक्लूड में मैंने क्या किया है, ये एक्टिव कर दिया है, यानी ड्राइंग सिलेक्शन। आप नंबर लिख भी सकते हैं। अब नंबर कितने लिखेंगे, अगर ये 1000 नंबर है तो आप कितने नंबर लिखेंगे, तो आप क्या करेंगे, ये सिलेक्शन में जाएंगे और आप ये पूरे जितना अब आपको पता है कि ये जो मेरा एरिया था यहाँ से ये पॉइंट से इस तरफ राइट में या लेफ्ट में, ये तकरीबन सारे पॉइंट मेरे जो थे ना वो कोई और चीज थी, हार्ड रॉक था या कुछ ऐसे, तो यहाँ पे वो सारे सिलेक्शन में आपके लिस्ट में आ जाएंगे। तो ये ग्रुप भी एक लिस्ट सिलेक्शन के साथ आप बना सकते हैं। क्या करते हैं, 2-3 चीजें बाकी लास्ट में रह गई उनको भी हम कंक्लूड कर लेते हैं। एक तो ये है कि इसमें हम बहुत इजीली कोई और भी चीज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास देखें कि ये RK का एक कोड है, रोड कर्ब का, तो ये मैं चाहता हूं कि ये भी इस ग्रुप में GLW में आ जाए। तो मैं क्या करूंगा कि प्रॉपर्टी में जाऊंगा और इंक्लूड में जाके ये जो कोड लिखा हुआ है कामा देके वो कितने कोड भी मैं इसमें आगे ऐड कर सकता हूं। मैंने RK का भी ऐड कर दिया। अब समरी में जाके मैं लास्ट में देखूंगा ये GL का जैसे ग्रुप खत्म होगा, यहाँ RK का ग्रुप भी इसमें ऐड हो गया है। तो इस तरह से मैं कोई इसमें नंबर भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कि अलग अलग बनेंगे, मैं चाहता हूं कि ये 44 नंबर भी इसमें आ जाए। तो इसमें ये होता है कि एक ही ग्रुप में मुख्तलिफ ऑप्शन भी आप एट ए टाइम यूज कर सकते हैं। एलिवेशन का भी मैं चाहता हूं कि 2 वाला जो लेवल है वो भी इसमें आ जाए। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये मल्टी ऑप्शन भी, ये देखिए कंक्रीट वाला जो कोड था जो 2.00 का एलिवेशन था, ये एलिवेशन से ले लिया है एक ही ग्रुप में, और LP में भी ये जो 44 का था वो LP के नाम से भी ले लिया है। तो अब जब अप्लाई करेंगे तो ये डेफिनेटली फिर ये हमारा इस तरह से ये जो ग्रुप होता है, ये सिर्फ ये नहीं होता है कि हम इस ग्रुप में
एक किस्म का ग्रुप सिर्फ एक ही ऑप्शन यूज करते हैं। इसमें सारे ऑप्शन एक ही मल्टी ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। एक हमने पहले सिर्फ इस ग्रुप को जीएल से बनाया, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं जीएल के साथ और भी कोड जो इससे मिलते जुलते या इस तरह का काम है, तो मैं उसी ग्रुप में और पॉइंट भी ऐड कर सकता हूं, कामा दूंगा और कोड लिखता जाऊंगा। अगर एलिवेशन के साथ तो 2 से लेकर और कितनी भी लेवल तक आप वो भी ऐड कर सकते हैं, और जो नंबर होगा वो भी आप यूज करते हैं, या सिलेक्ट ड्राइंग से भी आप ऑप्शन करके एक ही ग्रुप में बहुत सारे ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। और एक एक ग्रुप अलग अलग कोड से भी हम बना सकते हैं, और एक ग्रुप में मल्टी ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी इनको निकाल देता हूं। सिर्फ एक और चीज आपको दिखानी है, जो कि ये अगर देखेंगे हमारे पास अगर हम किसी ग्रुप को एडिट करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि एडिट करने से हमें क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। अब हमें कोई रिक्वायरमेंट है कि ये हमने जीएल का कोड हम साइट से लेकर आए और बहुत सारे पॉइंट है। अब जीएल का कोड यूज करने से ये होगा, अगर कोई रिक्वायरमेंट है किसी प्रोग्रामिंग या क्या जिसमें कोड ईजीएल यूज करना है, या ऊपर से जो डिजाइनिंग डिपार्टमेंट है वो बोलते हैं कि नहीं जीएल के बजाय ईजीएल हम लिख कर दे दे, एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल। तो हम अब एक एक को नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप बना हुआ है। तो हम जाएंगे ग्रुप में, राइट क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे, और यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑल कर लें कंट्रोल ए करके, और ऊपर रा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप एडिट का ऑप्शन लेंगे और यहाँ पे आप लिख लेंगे ईजीएल। अब यहाँ पे ईजीएल लिखने से देखेंगे ये पूरा जो भी था वो सब का ईजीएल ना सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बल्कि इसको आप जैसे ही अप्लाई और ओके करेंगे तो यहाँ पे ये भी देखें ये सारे पॉइंट जो जीएल में थे वो ईजीएल में हो गए। अब यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे आप देखेंगे हमने जो रा डिस्क्रिप्शन इसका दिया था वो तो दिया था हमने, अब ग्रुप में इसने चेंज कर दिया है। यहाँ पे देखें एक भी पॉइंट हमारा, ये सारे ग्रुप में ये सारे जो भी पॉइंट थे वो जीएल से ईजीएल में हमें कन्वर्ट हो गए। लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग साइन दे दिया है। वार्निंग साइन इसलिए दे दिया है कि हमने इसको अभी एडिट किया है, तो जब भी कोई ग्रुप में चीज एडिट करेंगे, इंक्लूड करेंगे या एक्सक्लूड करेंगे, तो इसको आप राइट क्लिक करके और अपडेट कर देंगे। जैसे ही अपडेट होगा तो इसकी जो वार्निंग साइन होगा, यानी इसको मालूम होगा कि ये हमने किया है, ये कोई बाय मिस्टेक नहीं हो गई है। तो ये एक साइन रहता है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कोई चेंजिंग हुई है, और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको अपडेट कर दिया, तो अब ये वो जो साइन थी वो भी खत्म हो गई। और यहाँ पे अब देखेंगे एक और चीज, जब हम इसको अपडेट करेंगे तो क्योंकि जब तक हमने अपडेट नहीं किया था, तो हमने अभी क्या किया है कि यहाँ पे इसका कोड हमने पॉइंटों का चेंज कर दिया है ईजीएल। अब ईजीएल जैसे हमने पॉइंट को ईजीएल को अपडेट किया, तो यहाँ पे इसके जो पॉइंट थे वो क्योंकि इसके कोड मैच नहीं हो रहे थे, समरी में बता रहा है कि मेरे पास सिर्फ जीएल है। अब जीएल को मैंने ईजीएल कर दिया है, तो यहाँ पे अभी कोई भी इसको नहीं मिल रहा पॉइंट। तो अब यहाँ पे रा डिस्क्रिप्शन मैचिंग में जाके यहाँ पे ईजीएल लिख लेंगे। जैसे ही हम ईजीएल लिख लेंगे तो ये सारे पॉइंट दोबारा हमारे आ जाएंगे, क्योंकि अपडेट करने से ये हो गया कि इसको पता चल गया। तो अब की बार इसको कोड तो कोई नहीं मिल रहा मैचिंग में, तो मैचिंग कोड जब इसको नहीं मिला तो उसने सारे पॉइंट निकाल दिए। तो जब आप इस कोई भी कोड को एडिट करेंगे, तो अपडेट करने से पहले आप इसके कोड को जो आपने एडिट किया है यहाँ पे भी आप इसको मैचिंग में, रा डिस्क्रिप्शन में मैचिंग में कर लेंगे, ताकि आपका ग्रुप एज इट रहे। नहीं है तो फिर आप दोबारा भी जैसे हमने बाद में कर दिया, तो इस तरह से हम बाद में भी कर सकते हैं। तो इसके साथ में इसके अलावा हमने इसके प्रॉपर्टी में, हम ये प्रॉपर्टी में जाके हम देखते हैं 5 नंबर में, तो यहाँ पे एक लास्ट में एक समरी भी दिखाएगा। यहाँ पे देखें एक समरी है, और समरी ये है कि ये जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है ये किस तरह से बनाया हुआ है। ये 5 से एक इसमें ऑप्शन मैंने 5 से 9 तक दिया है, या इंक्लूड में देखेंगे 5 to 9 लिखा हुआ है। उसके बाद 14 to 18 का ऑप्शन है, समरी में भी ऐसे लिखा होगा 14 to 18। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फिर मैंने ये 34 और 36 कामा में दिया है, तो इनको अलग अलग ये समरी में शो करेगा। ये समरी में देखें
36 और 39 का एक अलग से इसने शो किया है, और उसके बाद 44 और 40 जो भी पॉइंट होंगे, मींस ये इसकी आपको एक समरी भी दे देगा ताकि आपको पता चले कि ये किस तरह से इनके चेंजिंग हमने किस तरह से ये ग्रुप बनाया हुआ है। तो ये ग्रुप अब जब हम किसी और ग्रुप में जाते हैं तो वहां पे भी ये इस तरह से आपकी समरी होगी। यहाँ पे रॉ डिस्क्रिप्शन के साथ ये ग्रुप बनाया हुआ है। यहाँ पे हमें ये जीएल का ऑप्शन बता रहा है कि ये जीएल का ऑप्शन हमने रॉ डिस्क्रिप्शन में यूज किया हुआ है। ये यहाँ पे देखें कि रॉ डिस्क्रिप्शन हमारा जीएल है, और यहाँ पे एक ग्रुप है, वहां पे हम देखते हैं कि ये समरी में दिखाएगा कि ये आपके पास पॉइंट नंबर के साथ बनाया हुआ है, और इसके साथ यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमने बनाया हुआ है इस तरह से। ये पॉइंट एलिवेशन में 2 का एलिवेशन हमने दिया है, और उसी के साथ हमने ये ग्रुप बनाया है। तो इस तरह से ये समरी में भी आपको पता चल रहा है कि ये किस तरह से हमने ये सारे ग्रुप क्रिएट किए हैं। तो इसमें बहुत इजी ऑप्शन है। आप इसके इंफॉर्मेशन में भले आप इसको जीएल के बजाय आपने ईजीएल लिखना है तो लिखें, नहीं लिखना है तो नहीं लिखें, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका नाम क्या है। अब फर्क इसमें पड़ता है कि यहाँ पे ईजीएल लिखा हुआ होगा और कोड में भी सेम नंबर मिलेगा तो वो उठाएगा, नहीं है तो फिर अपडेट करने के बाद हमने यहाँ पे इसको कोड भी मैचिंग वाला सेम देना पड़ेगा। किस तरह करें इसका सरफेस जो बनाना है तो वो किस तरह करें? सरफेस एक मैं बना लेता हूँ अभी इधर। देखिए हमारे पास ग्रुप से सरफेस बनता है, तो जी, हमारे GL, पास एक हाँ। जीएल का है। जी जी तो हम पहले सरफेस क्रिया हम सरफेस पे अलग हम एक करेंगे लेक्चर, लेकिन यहाँ पे जैसे हम सरफेस बनाते हैं तो सिंपल ये होम टैब में जाएंगे, तो सबसे आसान तरीका ये है। बाकी बहुत सारे तरीके हैं इसके, लेकिन होम टैब में ये सरफेस है, आप क्रिएट सरफेस पे चले जाएंगे। क्रिएट सरफेस में आप जाएंगे और यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे, कोई भी नाम लिख लें आप। सरफेस जीएल का है, मैं जीएल नहीं लिखता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि ये शायद जीएल लिखने से सरफेस बनता है, तो जीएल लिखने से नहीं, नाम अलग चीज है। तो मैं सरफेस 1 दे देता हूँ, वैसे कोई सेम नाम देना चाहिए। अब ये सरफेस बन गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये सरफेस 1 बना हुआ है, लेकिन इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है अभी तक। पॉइंट यहाँ से भी हम डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी डिटेल में नहीं जाता हूँ, इसका आसान तरीका बताता हूँ। सरफेस में हम गए और क्रिएट सरफेस से हमने सरफेस बना दिया, ठीक है, सरफेस बन गया। सरफेस बन गया। अब इसमें डेटा डालने के बहुत सारे ऑप्शन है, 15-20 ऑप्शन से आप इसमें डेटा डाल सकते हैं। डेटा ऐड करना पड़ेगा। डेटा ऐड करना पड़ेगा। तो किस तरह से डेटा ऐड करना पड़ेगा, इसको इसी मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में जाके सरफेस में जाएंगे। तो जैसे ही हम सरफेस में जाएंगे तो सरफेस को क्लिक करने से ये सारा इसका रिबन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ऐड डेटा। ऐड डेटा, ये सरफेस के हम रिबन में है। यहाँ पे देखेंगे ये सरफेस भी बता रहा है। तो हम सरफेस में हम जाते हैं और यहाँ पे ऐड डेटा करते हैं, तो हमारे पास ये बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हम बनाते हैं पे आज बना रहे हैं ग्रुप के साथ। तो हम ग्रुप के जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो पहले ये क्या बता रहा है, पॉइंट ग्रुप बोलता पहले आप जो सरफेस, क्योंकि एक ही सरफेस बना हुआ है ना, इसके लिए हमें सरफेस नहीं पूछ रहा। सही। हम एक मर्तबा दूसरा भी सरफेस बना देते हैं तो वो सरफेस पूछेगा, फिर हम दोबारा जाते हैं। हम कितने भी सरफेस बना सकते हैं, उसमें डेटा भले ना हो। मैं अभी एक और सरफेस बना लेता हूं ताकि आपको पता चले कि ये डेटा ऐड करने के टाइम पे आपको ये पूछेगा भी कि आपका ये जो सरफेस है वो कौन सा है, क्योंकि एक होगा तो वो खुद ले लेगा। अब जगह नहीं पूछा अभी उसने। सरफेस 2 भी बन गया। यहाँ पे देखेंगे ये सरफेस 2 भी हमारा बन गया। अब हम जाते हैं, सरफेस बना लिया, हम करेंगे मॉडिफाई सरफेस ऐड डेटा। बस 3 ऑप्शन है, यानी कि 3 स्टेप्स हैं, मॉडिफाई सरफेस ऐड डेटा। तो हम डेटा किस तरह से ऐड कर रहे हैं, तो हम आज कर रहे हैं ग्रुप के साथ। तो ग्रुप में हम जाएंगे,
और अब जब राइट क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देखें पहले सरफेस पूछ रहा है, पहली मर्तबा नहीं पूछा सरफेस, जी वो बोला सिलेक्ट अ सरफेस, क्योंकि पहली मर्तबा इसलिए नहीं पूछा, उसके बाद था ही एक, सही एक जब एक था तो उसने खुद ही ले लिया। जी अभी दो है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम 1 में ये डेटा डाल रहे हैं या 2 में, तो हम चाहते हैं 1 में डालते हैं, या पहले 2 में भी डाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप पहले में ही जिसमें पहले चाहे मर्तबा वो। डालें और दूसरी मर्तबा 2 में नहीं, तो हमने 2 में डाल रहे हैं डेटा। अब जैसे ही ये डालेंगे तो अब ये वो ग्रुप, क्योंकि हमने ग्रुप के साथ उसको बोला है बनाने के लिए, तो ये सारे ग्रुप बता रहा है कि आपके कौन सा ग्रुप। मैं सोचता हूँ ये GL का बना के इसको ओके कर देता हूँ। जैसे मैं ओके करूंगा तो सरफेस बन गया। इतना ही काम है सरफेस का। अब ये सरफेस पूरा बन सर ये गया। हाईलाइट कर दिया, इसी के अंदर जाना हाँ, इसी के अंदर। अब यहाँ पे इसका स्टाइल जो है, है। स्टाइल GL का सेंटर लाइन का सर, कौन सा, यानी जो GL के पॉइंट होंगे वो उसके किधर भी होगा। अभी मैं एक क्या करता हूँ, ये मैं एक GL का पॉइंट उठा के ना, अब मैंने सरफेस तो बना लिया है। अब यहाँ पे मैं GL मेरा एक और लेकर आया हूँ, और यहाँ से मैं यहाँ रख लेता हूँ। अब ये मैं गलती से पॉइंट इधर ले लिया था। अब मैंने जहाँ पे साइड में देखा ये तो पॉइंट इधर है। जी अब मैं क्या करूंगा, ये डिलीट करके पॉइंट इधर में इंक्लूड कर दूंगा। अब क्या करूंगा, जैसे ही ये पॉइंट इंक्लूड करूंगा इसको सेम कोड मिलेगा एक। सही तो ये क्या करूंगा, मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और रीबिल्ड कर दूंगा, तो ये सरफेस उधर से मिला देगा। अब ये इनको करेक्शन कैसे करनी है, क्योंकि ये तो ऐसे हो जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, तो मैं इसका स्टाइल खोलूंगा, इसके जाऊंगा मैं स्टाइल में, क्योंकि ये सरफेस का अलग टॉपिक है, मैं इसमें अलग से जाना चाहता था, लेकिन जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इसके लेयर सारे बंद हैं, सही तो मैं इसके ट्राइएंगल के ये खोल दूंगा। ठीक है, जी तो यहाँ से हमें पता चलेगा ये पॉइंट से बना रहा है, लेकिन उसको बाहर से ये पॉइंट मिला है, तो इसलिए उससे मैं जाके टच हो गया। तो मैं इसको क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे इसको मैं एडिट कर देता हूँ। ये देखें एडिट सरफेस का ऑप्शन है। जी एडिट को मैं ये जो एक्स्ट्रा लाइन है ना वो डिलीट कर देता हूँ, ये वाली। जी ये इसको क्लिक किया और ये, तो ये हमारी लाइन है डिलीट, क्योंकि एक पॉइंट बाहर था, तो ये इस तरह से। अभी ये जो हमारा लेवल है इससे बाहर वाले से ये ऐसे मैच करेगा लेवल के साथ। ये लेवल, ये समझे direction है। इंटरपोलेट कर दिया, सही ये पर मीटर निकाल के इसने लाइन बना दिया। अब इसके बीच में ना इस सरफेस का यानी एक समझे कि एक तह बना दिया है जमीन का, सही तो आप इसमें कहीं पे कभी भी हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे कहीं वो भी, लेवल कैलकुलेट हाँ, करके यहाँ दे पे देगा। हम यहाँ पे लेबल करते हैं सरफेस और स्पॉट एलिवेशन, तो हमारे पास एक ही सरफेस बना हुआ है जिसमें डेटा है, तो इसने नहीं मांगा। अगर दो सरफेस होंगे तो फिर बोलेगा सिलेक्ट करो, तो डेटा एक ही में है। तो अब ये डेटा तो मैं जिधर भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये बता रहा है इसका ये लेवल है, इसका ये लेवल है 1.75 1.77, जिधर भी आप क्लिक करेंगे अब उसके पास। अच्छा, बाहर करेंगे तो आपका नहीं लेगा, कमांड से ही बाहर चला जाएगा। और इसी को ही अगर आप इसमें जो जबरदस्त ऑप्शन ये है, आप इसको क्लिक करें और इसको कॉपी करें, आप जहां पे भी रखेंगे तो इसके लेवल चेंज हो जाएंगे। मैं इसको इधर रखता हूँ 1.8, जैसे इसको छोड़ेंगे तो जो उस जगह का लेवल होगा वो चेंज हो जाएगा। ये देखो, तो कॉपी करने का फायदा नहीं हो जाने, नहीं कॉपी, जैसे हम क्लिक करते रहे थे पहले। नहीं कॉपी हमें कर, अगर वैसे ऑटोकैड का लिस्प के साथ कॉपी किया हुआ होता तो वो इधर का लेवल इधर दिखाएगा, हालांकि इधर ये लेवल होगा नहीं, ये खुद कैलकुलेट कर रहा है कि ये जो आप कॉपी करके इधर रख रहे हैं। अब मैं एक बना दिया ना, अब मैं क्या करूंगा, मुझे किधर भी चाहिए तो मैं अभी कॉपी करके मुझे इधर चाहिए तो मैं सिर्फ इधर पेस्ट कर दूंगा। तो अब यहाँ पे देखें 1.3 और 1.4 के करीब बीच में लेवल है, तो ये समझे 1.35 का कुछ लेवल है, तो ये 1.35 कॉपी का ये फायदा हो गया कि मेरे पास जो भी उधर से है मैं दोबारा क्लिक करने की जरूरत नहीं है, एक मर्तबा बना हुआ है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, अब मैं दोबारा एनोटेशन में जाऊं, इसमें जाऊं और उसके बाद यहाँ से सरफेस उठाऊं, उसमें स्पॉट एलिवेशन में जाऊं, ये लंबा चौड़ा हर नहीं, पॉइंट के लिए ऐसे अगर शुरू करने के लिए अब क्या करूं, मेरे पास एक पॉइंट बना हुआ है ना, इसको कॉपी करूंगा और इसको राइट क्लिक करके और जैसे कॉपी करते हैं, आप जिधर भी चाहे रखना चाहें तो एक मर्तबा एक ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेवल तो देखें आपको कैलकुलेट आपके सामने कर रहा है।
ये सरफेस का अलग टॉपिक है, मैं इसको अलग रखना चाहता था ग्रुप के साथ, लेकिन ग्रुप का फायदा भी है कि इसमें आप सरफेस बना सकते हैं, जी। तो इसके लिए इसके साथ ही अटैच कर दिया। दूसरा ये मेरे जहन में आ रहा है कि अगर फर्ज करें हमने कि FRL का सरफेस बना दिया है, बाद में हम क्या करते हैं कि एग्रीगेट टॉप चाहिए या एग्रीगेट फर्स्ट लेयर चाहिए, सब बेस का चाहिए, तो एक्सेल शीट में जाके वो लेवल चेंज करके फिर ऐसे अप्लाई करने पड़ेंगे जी। अगर हम रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो रोड में क्या बनता है कि हम जब आगे डिस्कस करेंगे ना, तो इसकी असेंबली बनती है। असेंबली मतलब टिपिकल क्रॉस सेक्शन। जब हम टिपिकल क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो उसमें हम बताएंगे इसको कि हम जब ये रोड बना रहे हैं, इसमें बेयरिंग कोर्स है, रोड बेस के दो लेयर है, बेस कोर्स के 2 लेयर हैं, और सब बेस का 1 या 2 लेयर है, और सब ग्रेड या जो भी है वो सब हैं चीजें। अब उस असेंबली से या क्रॉस सेक्शन से जो चीजें हम बनाएंगे सरफेस, उसमें हर लेयर का अलग अलग सरफेस बना सकते हैं। सब बेस का एक बना दिया, रोड बेस का एक सरफेस, एक मर्तबा वो टिपिकल क्रॉस सेक्शन इसको बता देना पड़ेगा। जब इसको पता चल गया कि मेरे पास ये टिपिकल क्रॉस सेक्शन है, तो उसमें फिर जब हम सरफेस बनाएंगे तो हर लेयर का एक सरफेस बना सकते हैं। फिर हमें एक्सेल में देने की जरूरत नहीं, वो क्योंकि हम थिकनेस क्रॉस सेक्शन में दे देंगे तो वो खुद ही थिकनेस माइनस करके वेयरिंग कोर्स का 5 सेंटी माइनस करके रोड बेस टॉप का निकाल लेगा, और 70-80 सेंटी माइनस करके फॉर्मेशन का निकाल देगा। तो एक बॉटम का सरफेस बना लेते हैं हम। क्रॉस सेक्शन में हम क्या करते हैं, एक डाटम का सरफेस बनाते हैं और GL का। तो डाटम मकसद जो क्रॉस सेक्शन, टिपिकल क्रॉस सेक्शन का बॉटम जो होता है, एक वो सरफेस बनाते हैं, और एक ग्राउंड लेवल का, तो उसके बीच में कटिंग और फिलिंग होती है। क्योंकि टिपिकल क्रॉस सेक्शन तो फिक्स हो जाता है ना, उसमें जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, तो उसके नीचे और ऊपर जो चीजें होती हैं, तो या तो हम टॉप का लेते हैं सरफेस। वो क्यों लेते हैं? टॉप के लेवल बनाने के लिए। बॉटम का सरफेस क्रॉस सेक्शन का इसके लिए लेते हैं कि बॉटम के बाद जो टिपिकल क्रॉस सेक्शन से लेकर NGL तक है, वो ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, या तो उनको कटिंग करना पड़ेगा या फिलिंग करना पड़ेगा, लेकिन उसका एक सरफेस बना के उसको अलग कर देते हैं, ताकि ये NGL से 2 सरफेस कैलकुलेट करके हमें थिकनेस दे दे, या वॉल्यूम दे दे, या स्क्वायर मीटर सेक्शन में दे दे। सही। अब के बार देखेंगे कि अभी हमने जो भी ग्रुप हम यूज करेंगे, इसमें जो भी ग्रुप हम यूज करते हैं किसी भी काम में, तो उससे ये होता है कि ये ग्रुप फिर थोड़ा सा यहाँ से देखें ना, लाइन से हटा हुआ है। हमने इससे सरफेस जब क्रिएट किया है तो ये थोड़े अपनी जगह से थोड़ा मूव हो गया। इससे ये होगा कि हमें पता चल गया है कि ये सरफेस जो है वो ये ग्रुप ऑलरेडी यूज्ड हो गया है किसी सरफेस में। हम जब सरफेस में पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि कौन कौन से इसमें ग्रुप हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रुप कोई यूज हुआ होता है तो ये लिस्ट में से वो थोड़ा हट जाएगा। अभी हम जैसे ही कोई और ग्रुप हम इसमें ऐड करते हैं, ग्रुप 5, तो हम एक ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम जब इसमें डेटा में ऐड करते हैं, ग्रुप नंबर 5 भी ऐड करेंगे, तो ये सरफेस नंबर 2 में और ग्रुप नंबर 5 हम जब इसको अप्लाई और ओके करेंगे, तो अब की बार देखें सरफेस भी बड़ा हो गया और 5 वाला ग्रुप भी अपनी जगह से थोड़ा मूव हो गया। इससे ये पता चल गया है कि हमें ये ग्रुप भी हमने यूज कर लिया है, तो ये ग्रुप किसी सरफेस में इस्तेमाल या यूज हो गया है, इसकी वजह से ये थोड़ा मूव हो गया है। और माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आज के लिए इतना काफी है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में जो है ना, कुछ सवालात ज़हन में आएंगे तो इंशाल्लाह इस पे प्रैक्टिस इंशाल्लाह जब तक नहीं करेंगे तो अभी लेक्चर भी बड़ा हो गया।